हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनिष्ठ टू एग्जाम में। मैं आप सभी को हिंदी की क्लास पढ़ा रहा हूं। मेरे द्वारा हिंदी की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मेरे द्वारा जो ये हिंदी की क्लास ली जा रही है, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। मेरी जो छठी हिंदी की क्लास थी उसमें मैंने संधि को बता रहा था और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरी क्लास नहीं हो पाई पूरी। तो आज मैं उसी को आगे बताने जा रहा हूं। मैंने उस दिन बताया आपको संधि। संधि में दो पदों के वर्णों का योग होता है। संधि का अर्थ मेल या योग होता है। संधि में दो पदों के वर्णों का योग होता है। इसमें पद या शब्द का योग नहीं होता है। संधि की जब हम विभाजन करते हैं, संधि का जब हम विभाजन करते हैं तो हमने देखा वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार की हो जाती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आइए हम दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि की जब हम बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है कि अ या आ स्वर के साथ जब भी अ या आएगा, यानी समान स्वर, समान अ के साथ आ या अ आए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। दीर्घ स्वर में समान स्वर मिलते हैं, असमान स्वर नहीं आते। दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वर ही आएंगे। अगर ह्रस्व होंगे, ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व या दीर्घ आएगा, और लेकिन वो समान होगा। जैसे अ के साथ अ या आ आएगा, आ के साथ भी अ या आ सकता है। इसके साथ ई या छोटी ई या बड़ी ई, या छोटा या बड़ा या ऊ नहीं आएगा। दीर्घ स्वर संधि में की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जो भी स्वर आएंगे वो समान होंगे। यानी अ या आ के साथ अ या आ ही आएगा, छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई ही आएगी, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही आएगा, तभी वो दीर्घ स्वर कहा जाएगा। तो अ या आ के साथ, अ या आ के साथ जब अ या आ आए तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो वो दीर्घ बड़ी ई हो जाएगी, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो वो दीर्घ ऊ हो जाएगा। आइए देखते हैं अ या आ के साथ, जैसे धर्म प्लस अर्थ। धर्म के में जब हम अर्थ जोड़ते हैं तो ये धर्मार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मार्थ। यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, धर्मार्थ। इसी प्रकार वीर में जब हम अंगना जोड़ते हैं तो ये वीरांगना हो जाता है। क्या हो जाता है? वीरांगना। यहाँ पे आ की मात्रा आ जाती है। यानी यही जो विकार परिवर्तन होता है इसी को संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? दो शब्दों के, दो पदों के वर्णों का योग होता है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? म है, और द्वितीय पद का जो प्रथम पद है अ है। अगर हम इसको देखते हैं, इसका इसको जोड़े कैसे गया है, जोड़ा कैसे गया है, तो धर्म, धर्म प्लस अर्थ, यही शब्द है, धर्म प्लस अर्थ। तो इसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है म, और द्वितीय पद का जो प्रथम पद है अ, इसी को जोड़ा गया है। यानी अगर हम यहां से म निकालेंगे तो म में क्या होता है? म में म कैसे बना होता है? म प्लस अ से मिलके बना है, यानी इसमें अ स्वर है। और अर्थ में क्या है? अर्थ में अ है ही, यानी ये आधा म है, यानी ये इसमें स्वर नहीं है। ये अ और ये अ दोनों मिलेंगे, यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है म का जब हम विच्छेद करेंगे, यानी म का निर्माण कैसे हुआ है, तो म प्लस अ से हुआ है। और ये जो अंतिम वर्ण है और ये जो प्रथम वर्ण है इसका, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे धर्मार्थ यहाँ बना। वीर प्लस अंगना की अगर हम देखेंगे, वीर प्लस अंगना में जब हम देखेंगे, वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना में जब हम देखेंगे इसे, तो यहां से र निकलेगा, यहां से र निकलेगा, यहां से अ निकलेगा, र और ये अ। इस र का निर्माण कैसे हुआ है? इस र का निर्माण जो है र प्लस अ से हुआ है, और ये अ है ही, यानी ये अ और ये अ जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे, दीर्घ। हमने बताया था ना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होता है? दो समान स्वर जब मिलते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 बताया था मैंने, तो दो समान स्वर जब मिलेंगे तो उसे दीर्घ स्वर का निर्माण होता है।
इसी प्रकार गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस से गिरीश बनता है, गिर प्लस ईस से गिरीश। यहाँ पे बड़ी ई लग जाएगा, यहाँ पे क्या है बड़ी ई, यहाँ पे छोटी ई थी, छोटी ई और बड़ी ई जब मिलेंगे तो बड़ी ई। इसी प्रकार से परि प्लस इच्छा, जो परीक्षा होता है हमारी, उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस इच्छा, छोटी ई बड़ी ई मिलके परीक्षा। जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ को देखेंगे तो जैसे सिंधु, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी जब हम देखेंगे तो ये सिंधुर्मी बनता है। क्या बनता है? सिंधुर्मी। तो सिंधुर्मी में क्या होता है? उर्मी मतलब होता है धारा, उर्मी मतलब क्या होता है? धारा, यानी सिंधु की धारा। सिंधुर्मी मतलब सिंधु की धारा। इसी प्रकार से धातु प्लस उष्मा, उष्मा ऐसे नहीं लिखेंगे, उष्मा, उष्मा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। उष्मा ये सही है, ये बड़ा ऊ रहेगा। तो धातु प्लस उष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा भैया? धातु उष्मा। ये आपका दीर्घ स्वर संधि था। अब उसके बाद बात आती है गुण स्वर संधि की। उसके बाद किसकी बात आएगी? गुण स्वर संधि। जो स्वर संधि का दूसरा भेद है उसका नाम है गुण स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है? उसमें तो समान स्वर मिल रहे थे, अ या आ के बाद अ या आ ही आ रहा था, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई ही आ रही थी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही आ रहा था। जबकि गुण स्वर संधि की ये विशेषता है, यानी इसमें क्या होता है? अ या आ के साथ, अ या आ के साथ असमान स्वर आएंगे, और वो भी कौन कौन से आएंगे? तीन ही आएंगे। कौन कौन से? छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई जब अ या आ के साथ अगर मिलेगी तो इस ये ए का निर्माण कर देगी। ए मतलब ये ए का निर्माण कर दे। अ या आ के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो ए का निर्माण करती है, और ए हमने बताया था संयुक्त स्वर है, तो ये ए हो जाता है। जैसे इतर, इतर में जब हम इतर जोड़ते हैं, इतर में भी जब इतर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? इतरेतर। यहाँ देखिए ए की मात्रा आ गया ना, यहाँ पे ये इतरेतर, ये ए की मात्रा। कैसे बना इसको देखते हैं। तो इतर, इतर धन इतर, इतर धन इतर, ये क्या होता है? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ये र, और द्वितीय पद का जो प्रथम पद है ये, यानी र और ई मिलेंगे, र और ई मिलेंगे। यहां से क्या बचा? इत बचा, और यहां से तर बचा। र और र का निर्माण कैसे हुआ? र का निर्माण र पे हलंत यानी आधा र प्लस और से र का निर्माण हुआ है, और ये प्लस ई है, ये प्लस क्या है भैया? ई है। तो अ में जब हम ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो र में, र आधा र में जब ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे। और यहां से इत आ जाएगा, यहां से इत आ जाएगा, इत, और ये बीच में रे आ गया, और यहाँ क्या बचा? त बचा। तो इतरेतर, इस तरह से संधि जुड़ती है। तो इतर धन इतर जोड़ेंगे तो इतरेतर। अ या आ के साथ जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं, अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे ओ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ओ का। ओ, ओ की मात्रा क्या है? एक खड़ी पाई उस पर ऐसे ओ की मात्रा। तो अ या आ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ओ, और अ या आ के साथ जब हम री जोड़ देते हैं, री से ऋषि जिसे मूर्धन स्वर कहते हैं, तो इसके साथ क्या बनता है? अर बनता है। तो आइए देखते हैं इसको, ऊ या ऊ को जोड़ते हैं। जैसे सांग में उपांग जब जोड़ेंगे, सांग में उपांग यानी ग में अ है और अ और ऊ मिलेंगे तो ओ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सांगो पांग हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? ऊ की मात्रा है ना, यहाँ पे एक ए की मात्रा थी, यहाँ पे ए की मात्रा थी। अ के साथ जब ई, छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो ए, और अ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो ऊ, सांगो पांग। तो सांग मतलब क्या होता है? सांग मतलब होता है संपूर्ण रूप से, सांग मतलब संपूर्ण रूप से। और जबकि उपांग का मतलब होता है, उपांग उप प्लस अंग से मिलकर बना है। अगर खाली उपांग का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये उप प्लस अंग से मिलकर बना है। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। उपांग, आ की मात्रा यहाँ पे आ रही है, आ की मात्रा। उपांग, उप मतलब होता है सहायक, उप मतलब क्या होता है? सहायक, अंग मतलब अंग, तो यानी सहायक अंग, यानी संपूर्ण रूप से जो सहायक अंग होता है उसी को क्या कहेंगे? सांगोपांग कहेंगे, सांगोपांग। और अ या आ के बाद जब हम री जोड़ते हैं, री जब मिलता है तो यहाँ से अर का निर्माण होता है, और जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा? और महर्षि, महर्षि, और आ रहा है ना, ह के बाद अर आ रहा है, महर्षि। तो आ में री जुड़ा, आ यहाँ से हा का निर्माण कैसे हुआ है? हा का निर्माण अगर हम देखेंगे तो ह प्लस, यानी ह पे आधा है, या इसी पर अलंत लगा देंगे, और आ से मिलके हा का निर्माण हुआ है। और ये क्या है? प्लस ऋषि है, ऋषि का पहला अक्षर आ जाएगा, आ प्लस ऋषि, आ प्लस ऋषि, ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? अर, अर बन जाएगा, अर, अर बन जाएगा, यानी महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? महर्षि, महर्षि हो जाएगा। अब हम इसके बाद हम देखेंगे
वृद्धि स्वर संधि को, किसको देखेंगे? वृद्धि स्वर संधि को देखते हैं। चलिए अब वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। वृद्धि स्वर संधि हमने अभी दोनों पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, गुण स्वर संधि पढ़ लिया। अब हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम कहता है कि अ या आ के साथ, अ या आ के साथ जब ए या ऐ जुड़ता है तो वो ऐ बना देता है। अ या आ के साथ ए या ऐ जुड़ेगा तो ऐ बन जाएगा, और अ या आ के साथ ओ या औ जुड़ता है तो वो औ बना लेता है। यानी ऐ और औ। वृद्धि स्वर संधि में क्या आता है? ऐ और औ। जैसे हितैषी, जैसे हितैषी, हितैषी में देखिए ऐ की मात्रा है ना यहाँ पे, हितैषी ऐ की मात्रा है, यानी ये वृद्धि स्वर संधि। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, यानी अगर हम देखेंगे ये त में अ है, अ और ए मिलके ऐ का निर्माण करेंगे। अ और ए मिलके त में, हमने बताया था ना व्यंजन जो होता है, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो त व्यंजन है, तो इस त व्यंजन में अ मिला हुआ है, तो अ और ए जब मिलेंगे तो ऐ बना लेंगे। तो एसी मतलब होता है चाहने वाला, एसी मतलब चाहने वाला, यानी हित, जो आपका हित चाहने वाला है वही हितैषी होता है। मतैक्य की अगर हम बात करते हैं, मतैक्य तो मत धन ऐक्य से मिलके बना है मतैक्य। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो त व्यंजन है, त में त का निर्माण कैसे होगा? आधा त प्लस अ से, या त पे हलंत जिसे आधा त कहेंगे प्लस अ से। तो आधा त और प्लस अ बराबर त होता है। तो अब आधा, इस त में अ मिला हुआ है, तो अ और इस एक का ए पहला वर्ण है, तो अ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐ हो जाएंगे। तो यहां से क्या मिला? म, यहां से म मिला, आधा त मिला, म त पे जब आधा त मिला और त पे ऐ की मात्रा लग जाएगी तो ऐ हो जाएगा, तो मतैक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतैक्य। यहाँ से क्या खाली बचेगा, तो त पे ए की मात्रा जब लगेगी तो मतैक्य। वनौषध, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वनौषध और जलौषधि। अगर हम बात करेंगे औषध, तो औषध क्या शुद्ध शब्द है? औषध शब्द शुद्ध है, औषध शब्द शुद्ध है। तो क्या औषधि, औषधि शुद्ध है कि सही है? गलत है। औषधि शब्द जो है, औषधि भी सही है और औषध भी सही है, जबकि औषध नहीं होता है, औषध नहीं होता है। या तो औषधि होगा या फिर, सॉरी औषधि नहीं होगा, औषध तो गलत हो जाएगा, औषधि गलत होता है, औषधि होगा, यानी औषधि होगा या फिर औषध होगा। औषध का ये बहुत महत्वपूर्ण वर्तनी में आता है कि औषध होगा कि औषध होगा, कि औषधि होगा कि औषधि होगा। तो औषध भी सही है और औषधि भी सही है, यानी औषधि शब्द नहीं होता, न तो औषध होता है। औषध की जगह पे औषध होता है और औषधि की जगह पे औषधि होता है। तो वनौषध का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जब हम इन शब्दों को अगर अच्छी तरह से जानते रहेंगे तब सही से कर पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं जानते रहेंगे तो वन प्लस औषध लगा देंगे, और वन प्लस औषध शब्द नहीं होता है, औसत सब सही होता है। तो वन औसत में वन प्लस औसत, वन प्लस औसत, यहाँ से अ मिलेगा और यहाँ से औ मिलेगा, अ और औ मिलेंगे। यहाँ पे हमने बताया ना कि अ के साथ ओ या औ, या आ के साथ ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा औ बनाएगा। तो यहाँ से वन प्लस औसत, वन औसत। जल औषधि में जल प्लस औषधि। अब देखिए यहाँ पे औषधि आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल औषधि है, जल औषधि क्या है? जल औषधि। तो औषधि शब्द गलत है, इसमें मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही है। जबकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस औषधि करेंगे। क्या करेंगे? जल प्लस औषधि, यानी औषध शब्द, औषध शब्द सही है या फिर औषधि शब्द सही है, औषध शब्द सही है या फिर औषधि शब्द सही है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं यण स्वर संधि, यण स्वर संधि क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? अब यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया? दीर्घ स्वर संधि में हमने अ समान स्वर के साथ जुड़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं, दीर्घ स्वर बना लेते हैं। गुण संधि में हमने देखा अ के साथ ई, अ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है, अ के साथ उ मिलता है तो ओ बनता है। ये हमने गुण में देखा। फिर वृद्धि में हमने क्या देखा? वृद्धि में हमने देखा अ के साथ ए या ऐ मिलता है तो ऐ बनता है, अ के साथ ए या ऐ मिलेगा क्योंकि ऐ बनेगा, और अ या आ के साथ ओ या औ मिलेगा तो औ बन जाएगा। फिर क्या बचा? अब ये औ तक खत्म हो गया। फिर अब बात आएगी ई या ई के साथ। जड़ स्वर संधि की अगर पहचान करेंगे, जड़ स्वर संधि में क्या होता है? इसके बीच में सामान्यतः, हमेशा नहीं, कभी कभी अपवाद भी देखने को मिलता है, इसके जड़ स्वर संधि में बीच में
य व र देखने को मिलता है और बीच का शब्द आधा होता है। जैसे अभ्यंतर, अभ्यंतर में क्या है, बीच का शब्द आधा है ना यहाँ पे ये, और बीच में यह भी देखने को मिल रहा है, ये अभ्यंतर, ये यण संधि। या फिर स्वागत, य व र, हमने बताया ना शुरू, देखिए जैसे यहाँ पे ये शुरू, शुरू का ही आधा मिल गया, शुरू का ही आधा मिल गया, लेकिन ये बीच में वो मिला। मातृच्छा, मातृच्छा ये बीच में यहाँ पे त्र मिला। तो इसकी अगर हम पहचान करेंगे, इसको, इसका नियम क्या है, ई या ई के साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर असमान स्वर मिलेगा तो वहां पे यह बनता है। छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर असमान स्वर मिलेगा तो वहां पे यह बनता है। या छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर आ मिलेगा तो या बनेगा, अ मिलेगा तो यह बनेगा, और आ मिला तो या हो जाएगा वही है। फिर अगर छोटा ऊ मिला तो य से यू हो जाएगा, बड़ा ऊ मिला तो बड़ा यू बन जाएगा, ए मिला तो ये हो जाएगा, ए मिला तो यह हो जाएगा, ओ मिला तो यो हो जाएगा, और औ मिला तो यह हो जाएगा। यानी ई या छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर असमान स्वर मिलेंगे, समान स्वर मिलेंगे तब तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, लेकिन समान इसमें मिलेंगे नहीं जड़ में। जड़ में क्या कहता है, ई या छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर असमान स्वर मिलेगा तो वो यह का निर्माण कर देगा। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर असमान स्वर, सेम असमान स्वर मिलता है तो वो व का निर्माण कर देगा। यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर अ मिलेगा तो व, और अगर आ मिला तो यहाँ पे वाह हो जाएगा, और छोटी ई मिला तो बड़ी छोटी वी बन जाएगा, बड़ी ई मिला तो वी बन जाएगा, छोटा ए मिला तो वे बन जाएगा, ए मिला तो वह हो जाएगा, और ओ मिला तो वो हो जाएगा, और औ मिला तो वह हो जाएगा। ये यण स्वर संधि की बता रहे हैं। और अगर यण स्वर संधि में री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वो र का निर्माण कर लेता है। आइए देखते हैं, जैसे हम अभ्यंतर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे थे, अभ्यंतर। अभ्यंतर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस अंतर से, अभि प्लस अंतर। यहाँ पे अभि में, भी में क्या है, छोटी ई है, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है क्या है, भी है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है अ है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी है, तो भी का निर्माण कैसे हुआ है, आधा भ और ई से, आधा भ और ई से मिला है, बना है भी। तो अब इस ई का, यानी ये स्वर जो है, इस स्वर का अ से मेल करेंगे, ये अ है, तो ई और अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये आधा भ है, ये आधा भ यहाँ आ गया, और ये अ है तो ये अ आ गया यहाँ, यानी आधा भ यहाँ आ गया, ई और अ मिलके यह आ गया, और यहाँ क्या बचा था, अंतर, अंतर, ये हो गया अभ्यंतर। ये क्या हो गया, अभ्यंतर। इसी तरह से अगर हम सत्य का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सति प्लस अ, सति प्लस अ। तो ती का निर्माण कैसे हुआ है, ती का निर्माण आधा त और प्लस ई से हुआ है, आधा त और ई से हुआ है ती का निर्माण। तो अब हम ई और अ जब मिलेंगे ये, तो ये बन जाएंगे, और ये आधा त है ही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ से निकला तो यहाँ पे स खाली बचा, तो ये सत्य हो गया। ये क्या हो गया, सत्य। यानी सति, सति प्लस अ सत्य का संधि विच्छेद है, और अभि प्लस अंतर अभ्यंतर का संधि विच्छेद है। जबकि स्वागत की अगर हम बात करेंगे, स्वागत, स्वागत में सु प्लस आगत होगा, क्या होगा, सु प्लस आगत। अब ऐसा नहीं कि स्व प्लस आगत कर दे दीर्घ स्वर संधि, ऐसा नहीं होगा, स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने बताया था कि संधि जो है हमेशा सार्थक अर्थों का मेल करता है। तो स्व प्लस आगत नहीं बनेगा, स्व प्लस अपना आना आगत नहीं। स्वागत, सु मतलब अच्छा होता है, सु मतलब क्या होता है, अच्छा, स्वागत और आगत। तो सु मतलब अच्छा होता है, यहाँ पर भी स्व मतलब अपना होता है, लेकिन ये स्वागत का संधि विच्छेद नहीं है, ये स्वागत का संधि विच्छेद नहीं है, स्व प्लस आगत नहीं करेंगे। इसका जब भी बनेगा ये यण स्वर संधि में जाएगा, सु प्लस आगत। सु बराबर स प्लस छोटा उ से बना है, इसी प्रकार मातृच्छा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा यानी मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा से बनेगा मातृच्छा। त्रि का निर्माण त और री से होता है, और यानी ये री और ई, यहाँ पे हम बता री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, र का निर्माण ले लेता है। इसी तरह से मातृच्छा। अब आइए हम आप सभी को अयादि स्वर संधि की बात, लास्ट जो बचा है स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि, इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अयादि स्वर संधि के बारे में। अयादि स्वर संधि है, इसमें क्या होता है, ए के साथ जब असमान स्वर मिलेगा
तो अय बन जाएगा। ए के साथ असमान स्वर मिलेगा तो अय बन जाएगा। जैसे चे धन अन, चे धन अन से क्या बन जाता है? चयन। चे धन अन से क्या बन जाएगा? चयन बन जाएगा। तो इसमें चयन का कैसे, चेक का अगर हम तोड़ते हैं चे को, तो चे का निर्माण कैसे हुआ है? आधा च या च पे हलन प्लस ए से, आधा च प्लस ए से चे बना। और इस ए का, इस ए को जब हम इस अ से मिलाएंगे तो ए और अ मिलके क्या हो जाएगा? अय बना लेगा। क्या बन जाएगा? अय। तो चे धन अन चयन। इस तरह से नयन देखेंगे तो ने धन अन नयन। और ए के साथ जब असमान स्वर मिलेगा तो अय, और आय के साथ अगर असमान स्वर मिलेगा तो आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। जैसे नायक में देखेंगे क्या मिल रहा है? नायक में बीच वाला शब्द आय मिल रहा है, तो नय धन अक अय, अय प्लस अ, अय प्लस अ से आय बनेगा, नय प्लस अक। विधायक का इसी प्रकार करेंगे तो विधय प्लस अक विधायक। फिर ओ के साथ जब असमान स्वर मिलता है तो अ का निर्माण कर लेता है। जैसे पवन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं पवन का, तो पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पोधन अन, पोधन अन से पवन। इसी प्रकार भवन का भोधन अन भवन, भोधन अन भवन। और औ के साथ, अभी ओ के साथ अगर असमान स्वर मिला तो औ, और औ के साथ अगर मिलेगा तो आव बना लेगा। जैसे सावक, सौधन अक सावक। और नाविक की अगर इसी प्रकार से बात करेंगे तो नौधन इक, औ के साथ जब ई मिलेगा तो आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि। और औ के साथ अगर अ या आ आएगा तो आव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सौधन अक सावक था, इसी प्रकार नाविक की नौधन इक। और अगर भावुक की बात करते हैं, भावुक की यहाँ पे आऊ आएगा, भवधन उक भावुक। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे अगर हम देखते हैं, ये आयात स्वर संधि यहीं पे समाप्त हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे औषध, औषध और औषधि। औषध शब्द सही है, औषध शब्द सही है, या फिर औषधि होता है, औषधि नहीं होता है, औषधि नहीं होगा, औषधि होगा, या फिर औषध होगा। औषध में छोटी ई नहीं लगेगी, और लेकिन जब छोटी ई लगाएंगे तो फिर औषधि होगा, फिर वहां पे औषधि नहीं होगा। जैसे मंत्रौषधि, ये शब्द सही है, मंत्रौषधि शब्द सही है। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो मंत्र प्लस औषधि, अभी हमने बताया कि क्या औषधि शब्द सही है, या फिर औषध शब्द सही है। यहाँ पे मंत्र प्लस औषधि हो जाएगा। जैसे अत्युष्ण की अगर हम बात करते हैं, अत्युष्ण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिधन उष्ण, अतिधन उष्ण। ई और उ मिल जाएंगे तो यू बन जाएगा, और ये यण स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि। न्यून की उसी प्रकार बात करेंगे तो निधन उन, निधन उन से न्यून बन जाएगा, ये भी यण स्वर संधि। वधवर्थ की अगर बात करेंगे तो वधु, वधु प्लस अर्थ, वधु होता है, वधु प्लस अर्थ वधवर्थ हो जाएगा। उ और अ मिलेंगे क्या हो जाएंगे? वह बन जाएगा। अन्वेषण की बात करेंगे तो अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण, ये भी क्या होगा? यण स्वर संधि। इसी प्रकार से अध्याय, तो अध्याय में अधि प्लस आय, ई और आ मिलेंगे तो या बन जाएगा। ई के साथ जब ई के साथ जब अ आता है तो यह बनता है, आ आएगा तो या हो जाएगा। ये हमने आपको यण स्वर संधि में बताया था। इसी तरह से अध्ययन की जब हम बात करेंगे तो इसमें अधिधन अयन, अधिधन अयन, ई और अ मिलेंगे तो यह बन जाएंगे, ई और ये मिलेंगे तो यह बन जाएंगे, और यहाँ से आधा ध बचेगा। अंत्योदय की अगर हम बात करेंगे, अंत्योदय, तो ये अंत्य धन उदय होगा। क्या होगा? अंत्य धन उदय। ये यण स्वर संधि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अ और उ मिलके ओ बना रहा है, यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम विश्ववेग की बात करेंगे, विष्णुवेग, तो इसमें क्या होगा? विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, और ये कौन सा संधि हो जाएगा? अयाद स्वर संधि। भावना की जब बात करेंगे तो भवधन अना, भवधन अना, औ और अ मिलके आव बनाएंगे, ये भी अयाद स्वर संधि। स्वैच्छिक की बात करेंगे तो स्वधन ऐच्छिक, ये कौन सा होगा? ये अय आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब ए आय आएगा तो वृद्धि स्वर, ए आय आएगा तो वृद्धि स्वर। और अगर ए ओ आएगा तो गुण स्वर संधि, ए ओ आएगा तो गुण स्वर संधि। और बीच में य व र देखने को मिलेगा तो यण, और वहां पे ज्यादातर अधिकांशतः आधा अक्षर देखने को मिलता है। तो स्वैच्छिक में स्वधन ऐच्छिक, ये वृद्धि स्वर। पुत्रेषणा, देखिए यहाँ पर भी अय मिल रहा है, अब पुत्रेषणा में त्रय पे मिल रहा है, तो पुत्रेषणा पुत्र धन ऐषणा, ये भी वृद्धि स्वर संधि। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत की अगर हम बात करेंगे तो ये गुण स्वर संधि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ देखने को मिल रहा है, यज्ञ प्लस उपवीत से बना है। उपवीत का अर्थ होता है जनेऊ, उपवीत का अर्थ क्या होता है? जनेऊ। नवोढ़ा की अगर हम बात करेंगे तो नव प्लस उढ़ा, नव प्लस उढ़ा, उड़ा में बड़ी ऊ रहेगा। और पितृण की अगर हम बात करेंगे, ये सभी गुण स्वर संधि हो रहे हैं। पितृण में पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। इसी प्रकार से अगर हम सिंधुर्व की बात करेंगे, सिंधुर्व, सिंधु नदी की बात होता है, उर्म माने धारा होता है, तो सिंधु की जो धारा होती है उसी को सिंधुर्व बोलते हैं। तो सिंधु प्लस बड़ी उर्मी,
ऊ में क्या होगा, बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ बना लेंगे, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा सिंदूर में। नदीस की बात करेंगे तो नदी प्लस बड़ी ई, बड़ी ई से नदीस हो जाएगा। स का तालव्य विषय का एक नियम है कि तालव्य विषय से पहले जब भी ई आता है तो बड़ी ई आता है। देखिए जैसे यहाँ पे तालव्य विषय है, इसके पहले ई आया तो बड़ी ई। इसी प्रकार रजनींदु में रजनी प्लस इंदु, और इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा, इंदु माने चंद्रमा, और ये उपवीत माने क्या होता है, उपवीत माने जनेऊ होता है। इस प्रकार से हमारा ये स्वर संधि का समापन होता है, और अब हम आप सभी को आगे व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।